आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे मित्रों को सुप्रभात। आज हम सभी यहाँ सरदार वल्लभ भाई जी की 148वीं जयंती मनाने के लिए एकत्र उपस्थित हुए हैं। अखंड भारत के शिल्पकार लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई के जयंती पर कोटि कोटि नमन। हम इस दिन हम न केवल उनका जन्म दिवस मनाते हैं बल्कि इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बता दें कि वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा एक अखंड भारत में सरदार पटेल के प्रयासों की सराहना करने के लिए इनके नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। सरदार पटेल एक स्वतंत्रता सेनानी थे और अखंड भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक गृह मंत्रालय का पद संभाला और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ का भी पद को संभाला। स्वतंत्रता की लड़ाई में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। बचपन की दृढ़ता में आजीवन बनी रही। इसके कारण इन्हें भारत का विस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात राज्य के खेड़ा जिले के छोटे से गांव नाडियाड में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम झावेर भाई एवं इनकी माताजी का नाम लाडवा देवी था तथा इनकी पत्नी का नाम झावेरवा देवी था। ये अपने चारों भाई बहनों में सबसे छोटे और चौथे नंबर पर थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और आगे की शिक्षा के लिए इन्होंने लंदन जाकर इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। बैरिस्टर बनकर ये वापस आए और अहमदाबाद में वकालत शुरू की। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए और अपना घर परिवार वकालत सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और इनका पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिए। जब खेड़ा क्षेत्र सूखे की चपेट में था वहाँ इन्होंने कर मत दो के नारे दिए और अंग्रेजी सम्राट के ईंट से ईंट बजा दी। सरदार पटेल अहमदाबाद में एक भाषण देते समय कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाए तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना। मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। इनकी इस अजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। इनकी इस जीत की इसमें मिली सफलता पर यहाँ गुजरात की महिलाओं ने इन्हें शास्त्री की गुजरात में सन 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें मिली सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। इनके इरादे लोहे की तरह मजबूत थे और इन्होंने 562 रियासतों को भारत में शामिल कर महत्वपूर्ण कार्य किए और इनके प्रयासों से एक नया सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। 2013 को 137वीं जयंती पर राज्य में नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया।
विविधताओं में भी जो ना विविधताओं में जो एकता का प्रतीक है पटेल। सरदार होकर भी और सरदार है पटेल। अंबर की छाया में पलकर धूप छाँव सब सहकर। विविधताओं से जो ना घबराता है लौह पुरुष कहलाता है।